मंडे सुबह का अलार्म बजता है, आप उठते हैं लेकिन मन नहीं उठता। आंखें खुली होती हैं लेकिन मन नहीं करता। और फिर मन में एक सवाल आता है, कब तक? नहीं हो रहा है। क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? दोस्तों, हम बहुत बार अपनी जॉब छोड़ने के बारे में कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, ये सोचते हैं। और शायद हमारे दिमाग में वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है। जब हम फ्रस्ट्रेशन में या बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के कोई डिसीजन लेते हैं तो वो ज़्यादातर आगे चलकर रिग्रेट ही देता है। एक दोस्त को मैं जानता हूँ जिसने अपनी जॉब केवल इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसकी उससे मैनेजर से नहीं बन रही थी। अब ये एक साइड की स्टोरी है। क्या मैनेजर के साइड की स्टोरी हमने सुनी या समझी? पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि उसने जॉब छोड़ दी बिना कोई जॉब अपने हाथ में लिए हुए। फिर 3 महीने 4 महीने के आसपास तक उसकी जॉब नहीं लगी। अब जब 3 महीने बाद उसकी EMIs ड्यू होनी शुरू हुई, पैसे ख़त्म होने शुरू हुए, तब उसमें वो बदलाव आया जो हमने कभी नहीं सोचा था। वो अकेला रहने लगा, बात करने से भी कतराने लगा। हमसे बात करने से जो पिछले 30-35 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं, मित्र हैं। दोस्तों, ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले हमें कुछ चीज़ें, कुछ बातें ज़रूर ध्यान में देनी चाहिए, सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। आज के वीडियो में मैं केवल आपको ये बताऊंगा, ये सोच दूंगा कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो सही या गलत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या वो डिसीजन आपने जो लिया है वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे और 5 पॉइंट्स में इसको डिटेल में समझेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने जॉब छोड़ने के लिए सोचा है, डिसाइड किया है, आप एक दूसरी जगह पर स्विच कर रहे हैं और आपके हाथ में जॉब है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया और आपको जाना चाहिए। लेकिन बहुत बार ये सिचुएशन होती नहीं है। सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। पहली सिचुएशन होती है इमोशनल डिसीजन या लॉजिकल रीजनिंग। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो? अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपका इमोशन क्यों है ऐसा कि आपको जॉब छोड़ना है? क्या किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से? क्या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, आदमी की वजह से? आपकी अपने मैनेजर से नहीं बन रही है? कोई गारंटी नहीं है कि अगली कंपनी में आपके अपने मैनेजर से बनेगी। मैं पिछले 15 सालों से कॉरपोरेट में हूँ और मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ कि हर बार हर कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो आपको जानबूझ के या कई बार अनइंटेंशनल परेशान करेंगे ही करेंगे। अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करने वाले नहीं हैं तो वर्क प्रेशर से आप परेशान होंगे। हमें क्या करना है? हमें भागना नहीं है, हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या आप सच में अनहैप्पी हैं? क्या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से अनहैप्पी हैं? क्या ये रेगुलर की चीज़ें हो गई हैं? कैसे करेंगे? एक पेन और पेपर लीजिए, डायरी लीजिए, उसमें 30 दिन का मूड अपना लिखिए। हर वीक मंडे आज ऐसा मूड रहा, आज भी वैसी ही फीलिंग रही, ये इंसिडेंट हुआ, इस वजह से इशू आ रहा है। ऐसा करके 30 दिन का जर्नल बनाइए। अगर 30 दिन बाद आप जब उसको पूरी डायरी को एनालाइज करेंगे और आपको लगता है कि करीब 50% से ज़्यादा टाइम पे मेरा मूड वैसा ही था, मैं हमेशा छोड़ना ही चाहता हूँ और इश्यूज़ रिजॉल्व होते से नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आपको जॉब छोड़ने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन अगर 50% से कम ये है, 50% टाइम आप ठीक हो, आप ओके हो, आपको लगता है कि हाँ आज का मेरा दिन ठीक गया, सही गया, तो प्रॉब्लम आप में है। ये कड़वा होता है। हमें कभी नहीं लगता कि प्रॉब्लम हम में है। हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम कोई गलती कर सकते हैं। लेकिन फिर डेटा ये कह रहा है कि आप में प्रॉब्लम है, आप अपने आप को फिक्स करो। थेरेपिस्ट की मदद लेना चाहते हो, अपने मैनेजर की मदद लेना चाहते हो, घर में किसी से डिस्कस करना चाहते हो, या सिमिलर इंडस्ट्री में कोई आपका मेंटर है उससे डिस्कस करना चाहते हो, आपकी मर्जी। लेकिन प्रॉब्लम आप में है, वर्क इन्वायरमेंट में नहीं है। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल बफर
जब भी आप जॉब स्विच करने के लिए सोचें, और ख़ासकर आपके हाथ में अगर जॉब नहीं है, आप जॉब छोड़ना ही चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया, जो पार्ट 1 था उसमें आपने चेकलिस्ट लगा लिया, आपको समझ में आ गया कि चीज़ें नहीं सुधर रही हैं और प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट ख़राब है, अब आपको जॉब छोड़ना ही है। ऑफ कोर्स आप पैरेलल अपना जॉब सर्च और वो चीज़ें करते रहेंगे अगर आप जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो फाइनेंशियल बर्डन आपके पास कितना है, ये चीज़ आपको देखना है। खासकर क्या आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड है? अगर 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी बफर बनाइए। क्या बफर होना चाहिए? जो आपकी रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, डेली एक्सपेंसेस हैं, रेंट, ग्रॉसरी, वो सारी चीज़ें, प्लस अगर आपकी कुछ EMI चल रही हैं या बच्चों की फ़ी है, वो मैंडेटरी है, वो आप नहीं रोक सकते। उतना 6 महीने का आपको बनाना है। उसके बाद ये डिसीजन लेना है कि ठीक है जी, जब ऐसा ही चलना है तो मैं क्यों ना बेहतर ऑप्शन देखूं अपनी लाइफ में, तब आप जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो इनकम आपकी बंद हो जाती है। लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हाँ मिल जाएगी, कर लेंगे, कुछ अरेंज कर लेंगे। होता नहीं है प्रैक्टिकली ऐसे। नहीं कई बार नहीं काम कर रही होती वो चीज़ें। तो आपको अपने लिए कम से कम 6 महीने का बफर बना के चलना पड़ेगा। पार्ट 3, एक प्लान बी आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि ठीक है मैं जॉब करूँगा, अगर जॉब करूँगा तो ठीक है, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलती है तो क्या? एक प्लान बी आपके पास जरूर होना चाहिए। और वो प्लान बी कैसा होगा कि आपकी अभी के समय में जो स्किल्स हैं, उन स्किल्स के हिसाब से देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। वो प्लान बी में फ्रीलांसिंग हो सकता है, बिजनेस आइडिया हो सकता है, हायर स्टडीज़ हो सकती हैं, करियर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन जॉब ना मिलने की सूरत में क्या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो? क्या आपके पास वो स्किल्स हैं? क्या जिस तरीके का आप काम करते हैं वो फ्रीलांसिंग में अवेलेबल है? वो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में देनी चाहिए। आपको 1 मिनट का क्लैरिटी टेस्ट करना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका प्लान बी क्या है। 1 मिनट का इसका टेस्ट होता है, सिंपल सा। आप किसी अपने दोस्त को पकड़ लीजिए, किसी घर वाले को पकड़ लीजिए, जिसको आपको लगता है कि आप चीज़ें शेयर करते हैं। अपना प्लान बी उसको 1 मिनट में 60 सेकंड में बताइए। अगर वो समझ लेता है तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्लियर है कि प्लान बी क्या है। अगर वो 1 मिनट में आप उसे समझा नहीं पाते हैं, या आपको लगता है कि आपने समझा दिया, वो नहीं समझ पाता है, इसका मतलब प्लान बी आपका क्लियर नहीं है। प्लान बी को थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जॉब छोड़ूंगा तो कुछ बड़ा करूंगा। अब कुछ बड़ा करने का समय है, कुछ अपना करने का समय है। नहीं होता। मैंने जितने लोगों को देखा है, ज़्यादातर लोगों को देखा है, नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है कि एक क्लियर रोड मैप नहीं है। अगर आपने प्लान बी बनाया है या कुछ दूसरा करने का सोचा है, अपना कुछ स्टार्टअप या अपना आइडिया, क्या वो आइडिया है या कोई ऐसी चीज़ है, या बस केवल फ्रस्ट्रेशन को कवर अप करने के लिए आप सोच रहे हो अरे मैं तो दुकान खोलूँगा? पेन और पेपर लेकर बैठिए, उस पर लिखिए कि अगले 1 साल में आप क्या करेंगे, किस महीने में क्या करेंगे, टेंटेटिव कितना खर्चा आएगा, कितने उसमें एक्सपेंसेस लगेंगे, कितनी इनकम होने की संभावना है। बहुत ही पैसिमिस्टिक होकर कि कम से कम इतनी इनकम आ जाएगी, मेरी चीज़ें चल जाएंगी कि नहीं। इन चीज़ों के बारे में प्लान करके उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको जॉब छोड़ना है या जॉब नहीं छोड़ना है। पार्ट 4, इमोशनल प्रिपरेशन। इमोशनल प्रिपरेशन क्या होता है कि जब आप जॉब छोड़ देते हो या आपकी कोई इनकम नहीं है। अब हम में से ज़्यादातर लोग देखो आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, और हम केवल आइसोलेटेड अपने फ्लैट में रहते नहीं हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है माँ बाप से, दोस्तों से, घर वालों से, रिश्तेदार से। पहला प्रश्न क्वेश्चन आता है कि जॉब क्यों छोड़ दी? अरे उनका बेटा तो प्रमोशन ले रहा है, अरे उनकी इतनी इनकम है। लिंक्डइन जब आप स्क्रॉल करोगे, आप अपने कलीग्स को देखोगे, अपने पीयर्स को देखोगे आगे बढ़ते हुए, नई चीज़ें करते हुए। तो एक मेंटल प्रॉब्लम जो आती है, जो आपको लोनलीनेस की प्रॉब्लम आती है, जो एक स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। लोग आपको कहेंगे, लोग आपसे बोलेंगे इसके बारे में। क्या आप वो झेलने के लिए रेडी हो? क्या बिना किसी जॉब के, बिना कहीं पर डेली निकले हुए
अगले 6 महीने 1 साल आप घर पे रहते हुए अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हो। एक आपका रूटीन बन जाएगा कि सुबह इतने बजे जगना है, या जब जॉब छोड़ी घर पे बैठे टे ऐसे बस पड़े रहे पैर फैला के। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, फ्रस्ट्रेशन, जॉब छोड़ी और फिर उसे लगा कि चलो ठीक है, मज़ा आ रहा है। पहले कुछ दिन बहुत मज़ा आया और धीरे धीरे वो जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बदले, 2 हफ्ते 1 महीने में बदल गए, तो उसको वही फ्रीडम बहुत चुभने लगी, क्योंकि कुछ और कर नहीं रहा था। हमारा माइंड, हमारी बॉडी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप खाली समय में बैठ के स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हो इंस्टाग्राम, अगर आप वो भी नहीं करोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और केवल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना एक फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता आपका। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, क्या आप ये मेंटल स्ट्रेस लेने के लिए रेडी हैं। अगर आप ये स्ट्रेस लेने के लिए रेडी नहीं हैं, फिर भी सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपको जॉब छोड़नी ही है और जॉब में हाथ में जॉब भी नहीं है, तो क्या करना है? किसी थेरेपिस्ट की मदद लेना गलत नहीं है, या किसी ऐसे से बात करना जो आपको गाइड कर सके। आपको लाइफ में 1 या 2 लोग ऐसे ज़रूर रखने चाहिए जिनसे आप हर चीज़ शेयर कर सको। हर चीज़ मतलब हर चीज़ शेयर कर सको। हो सकता है वो आपकी फैमिली का ना हो सकता है वो आपका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड ना हो सकता है वो आपको उतना इम्पोर्टेंस भी ना देता हो, लेकिन आपको अगर ये पता है कि आपकी सीक्रेसी रखेगा, आपकी चीज़ें इधर उधर नहीं फैलाएगा और आप उससे सब कुछ बक सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत रिलीज़ होता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बिल्कुल एक हल्का सा महसूस होता है। तो मेंटल प्रेशर के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पार्ट 5, कब ये रेड फ्लैग हो जाता है कि आपको अब जॉब छोड़ना तो ज़रूरी ही है। 3-4 पॉइंट्स हैं, मैंने नोट भी किए हैं। अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, मतलब एब्यूजिव, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, ध्यान देने वाली बात है, आपको लग रहा है मैनिपुलेशन या वो एक्चुअल मैनिपुलेशन है, आपको लग रहा है पॉलिटिक्स हो रहा है या एक्चुअल पॉलिटिक्स है। नॉर्मली थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स हर ऑफिस में होती है, तो क्या अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उसकी वजह से आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपके मेंटल स्टेटस पे प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको जॉब छोड़ना चाहिए। अगर आप कांस्टेंट बर्नआउट हो रहे हो, मतलब डेली ड्रेन आउट हो जा रहे हो, डेली बिल्कुल थकान सी महसूस हो रही है और ये 1 से 2 महीने से ज़्यादा समय तक रहता है आपके साथ, तो फिर जॉब छोड़ने का सही समय हो सकता है। अगर आपके स्किल्स के साथ आपकी जॉब प्रोफाइल मैच नहीं है, तो कोशिश करिए कि अगर उसी कंपनी में आपको दूसरी जॉब प्रोफाइल पर स्विच किया जा सके, अगर एग्री हो जाए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने ऊपर सोचिए, कुछ प्लान बनाइए और अपडेट करिए, दूसरी जगह पर ढूंढिए, मिल जाए तब आप स्विच कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर किसी कंपनी में 2 साल से ज़्यादा आपको हो गए हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टैग्नेशन हो गया है, तो जॉब आपको छोड़ना चाहिए। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है इन द टर्म्स ऑफ मनी, नॉट द डेजिग्नेशन, बट इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग, मनी और लर्निंग, इन 2 चीज़ों में अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है और 2 साल से ज़्यादा हो गया, कई बार ऐसा होता है कि 1 साल 1.5 साल आप एक ही तरीके की चीज़ों पर हैं, कंपनी की सिचुएशंस होती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा ऐसा हो चुका है, तब फिर आपको इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आपको करना है। एक और चीज़ है कि जब आपको जॉब छोड़ने के लिए सोच सकते हो आप, अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अपना करना है, कुछ स्टार्टअप जैसा करना है, या कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिसमें आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कई सीढ़ी एक साथ चढ़ जाएंगे, कई पायदान ऊपर एक बार में चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको बताया था प्लान बी वाला जो सेगमेंट था, जिसमें आपको 1 साल का प्लान बनाना था, चीज़ें बनानी थी, एक पूरा प्लान आउट करना था, वो आपको करना ज़रूरी है ये डिसीजन लेने से पहले। क्या आपको अपनी जॉब छोड़नी चाहिए? क्या सही समय होगा आपके जॉब छोड़ने का? ये मैं नहीं आपको बता सकता, कोई भी इनफैक्ट नहीं बता सकता, ये आपका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन ये खुद का डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी। अगर ये आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड करती है, या आप किसी दोस्त को, यार को, मित्र को इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।
आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जॉब स्विच करने का, तो उससे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।